वो बिल्डिंग इलीगल है। सरकार ने पहले ही उसको तोड़ने के आदेश दे दिए थे 2016 में। हर एक पेरेंट को एक बार उस कोचिंग में जाके जरूर देखना चाहिए जिसमें वो अपने बच्चे को भेज रहा है कि वहाँ की व्यवस्था क्या है। पूरे मैं तो यही कह रहा हूँ, जो 22 लाख बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा, पेपर लीक नहीं हो रहा है। आपने वोट इस आइडियोलॉजी के साथ दिया था कि जब बीजेपी आएगी तो मियाँ को ठीक किया जाएगा। अब मियाँ भी ठीक हो गया, मियाँ के घर में बुलडोजर भी चल गया, मियाँ की दुकान में बुलडोजर भी चल गया, वो चल गया। तो आप अब इस चीज़ का रोना मत रोइए कि पेपर लीक हो रहा है। सरकार से हम चाहते हैं निष्पक्ष इसकी जाँच हो और कोचिंग सेंटर जिस तरीके से खुल रहे हैं। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के पास। जैसे कि आपको मालूम है कि लखनऊ में अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 बच्चों की जो है वो डेथ हो गई है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ऐसे ही ये बच्चे जो है वो मौत की भेंट चढ़ते रहेंगे। मैं बता दूँ ये 15 बच्चे हैं। देखिए, जैसे कि आदित्य श्रीवास्तव है, अनुष्का यादव है, रोहित वर्मा है, स्नेहा गुप्ता है, शिवम तिवारी है, मोहम्मद अयान है, प्राची मिश्रा है, विवेक यादव है, अंकित सिंह है, काजल वर्मा है, तुषार पांडे है, नेहा सोनकर है, आकाश अग्रहीर है, समीर खान है और रिया श्रीवास्तव है। अंदर 3-3 मंजिल पर कोचिंग सेंटर हैं और बहुत सक्रिय जीना है। उतरने की जगह नहीं है, 2 बच्चे एक साथ नहीं उतर सकते। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो इन्हीं की तरह जो है कुछ लोग कैंडल मार्च निकालेंगे और हम जैसे मीडिया वाले आपको दिखाएंगे और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में थोड़ा सा अफसोस जता देंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो लोग इस वक्त कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इन लोगों के लिए कम से कम जामिया नगर से पहल तो करी कैंडल मार्च निकालने की। आइए बातचीत करते हैं उनसे जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये सबसे पहले तो मैं हमारे दिल्ली पुलिस के जो जामिया पुलिस स्टेशन है उनकी पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा क्योंकि उन्होंने हमें परमिशन दी। उसके बाद मैं इग्नाइट एजुकेशन ट्रस्ट और एसके एम्पल फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं शबनम मैम, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इस मुद्दे पर कम से कम वो हमारे साथ आई। और सिर्फ ओखला का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। जान जा रही है लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि परसों जिस तरह से लखनऊ के अंदर ये हादसा हुआ, वहाँ पर जो कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि 15 मिनट के बाद वहाँ पर फायर ब्रिगेड आई। तो आप सोचिए, इस देश में कहीं पर भी हादसा होता है। अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जब मालवीय नगर में इस तरह का हादसा हुआ तो लोगों ने जान बचाई, लखनऊ के अंदर जब हादसा हुआ तो लोगों ने जान बचाई। तो सवाल ये है, जब सारा काम लोगों को ही करना है तो फिर जो हमारी रूलिंग पार्टी हैं, जो स्टेट में रूलिंग पार्टी हैं, वो क्या कर रही हैं? आखिर सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी कहाँ लेगी? सरकार कर क्या रही है? सरकार सिर्फ पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन देश के लोगों को समझना पड़ेगा। जब इस देश में किसी हिंदू को किसी हादसे में मारा जाता है तो मुसलमान खड़ा होता है, लेकिन जब कहीं मुसलमान मारा जाता है तो देश में हिंदू खड़ा होता है। ज़मीनी हकीकत ये है कि हिंदू भाईचारा आपस में बना हुआ है और हम इसकी दुआ भी करते हैं कि बना रहे। लेकिन सरकार इस चीज़ को बिल्कुल नकार रही है। सरकार ये कह रही है कि हमारी तरफ से सब ठीक है। पूरे देश में देख लीजिए, 28 स्टेट हैं, हर जगह आग लग रही है, बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये जो 15 परिवार, आप इनको सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजे की बात की है। क्या कि 2 लाख रुपए से किसी का बच्चा वापस आ सकता है? किसी की बेटी वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, आप हमें वो सुविधा दीजिए जो ये हमारा अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हर देश के हर नागरिक को दिया है। ये कोचिंग सेंटर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके का अपना कोचिंग सेंटर चला। बिल्कुल सही बात कही है आपने। देखिए, मालवीय नगर के अंदर जो होटल चल रहा था, वहाँ पर हमें जो रिपोर्ट मिली वो ये मिली कि वहाँ पर इतनी पतली गली थी कि फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा सकती थी। लखनऊ के अंदर पतली गली नहीं थी, चौड़ा रोड था, लेकिन फायर ब्रिगेड 15 मिनट के बाद पहुँची। तो प्रॉब्लम सिर्फ कोचिंग सेंटर्स, होटल्स या अलग अलग इंस्टीट्यूट की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पैसे के नाम पर ठगी कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन में पैसा जा रहा है तो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन किसी की जान की किसी को परवाह नहीं है। इस देश में सभी मज़हब के मानने वाले लोग हैं और सभी मज़हब के लोग मर रहे हैं, हर रोज़ मर रहे हैं। आप देखिए, कहीं कोई मॉब लिंचिंग में मर रहा है, कहीं कोई भगदड़ में मर रहा है, कहीं आग लगने से मर रहा है, लेकिन देश के लोग मर रहे हैं। मैं जामिया की सरजमीन से पूरे देश के लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सरकार किसी को नहीं बचा सकती। आपको, आपके माँ बाप आप ही को बचा सकते हैं। हम देखते हैं कहीं पर भी आग लगती है, बच्चे बाप को फ़ोन करते हैं, बच्चे भाई को फ़ोन करते हैं, लेकिन जब तक भाई जल जाता है, बहन जल जाती है, कोई भी नहीं बचा पाता और सिस्टम सारा का सारा ठीकरा कोचिंग सेंटर पर फोड़ देती है। और जिस तरीके से लखनऊ अलीगंज में जिस तरीके से कल हादसा हुआ,
कितने माँ बाप की जो उनके घर के चिराग जो जलकर बुझ गया है, उसके लिए हम आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो सरकार से हम चाहते हैं निष्पक्ष इसकी जांच हो, और कोचिंग सेंटर जिस तरीके से खुल रहे हैं उन लोगों से हमारी अपील है कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड का अरेंजमेंट किया जाए और सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाए। बच्चे वहाँ पे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, क्या क्या सपने लेके उस कोचिंग सेंटर में पढ़ने गए थे। हालांकि इसमें एक नाम मिसिंग है, अब्दुल रहमान का। उसके पापा पैरालिसिस है, 8 महीने पहले ही उसकी जॉब लगी थी। उसने कहा था पापा मैं अब अपने घर के दुख दर्द दूर कर दूंगा, मैं अब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हो गया, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंपनसेशन दिया जाए ताकि उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो सके घर। सर मैं लॉ कर रही हूँ, 4th ईयर में हूँ। कभी कोचिंग सेंटर गए? जी सर गई हूँ। अब डर लगता है या नहीं? अब तो मुझे लगता है हर एक उस फैमिली मेम्बर को लगता होगा अपने बच्चे को भेजने में, क्योंकि एक जो कहते हैं कि सिक्योरिटी है, सेफ्टी अगर फील नहीं होगी तो उस कोचिंग में कोई जाना ही पसंद नहीं करेगा ना। जो सेफ्टी होती है वो एक ऑप्शन नहीं है, वो एक बेसिक राइट है हर एक स्टूडेंट का। इसीलिए हम एसके इम्पल्स फाउंडेशन से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये कैंडल मार्च उन हर रोशनी के लिए जो यहाँ हमारी दुनिया से चली गई, हर स्टूडेंट के लिए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कैसा लगता है हम फैमिली मेम्बर को। वो बिल्डिंग इलीगल है, सरकार ने पहले ही उसको तोड़ने के आदेश दे दिए थे 2016 में। जी ये मैंने पढ़ा है सर। मैं ये कहती हूँ कि अगर बिल्डिंग में वेंटिलेशन के जरिया ही नहीं होगा, कोई एग्जिट पॉइंट ही नहीं होगा तो क्या करेगा ही क्या बच्चा, एग्जिट कहाँ से करेगा। और फायर ब्रिगेड का टाइम पे ना आना, मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है इस बारे में बात होनी चाहिए और ऐसी घटना दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। मेरा इस पे ये मानना है कि अगर आवाज़ पूरी जनता इस पे आवाज़ नहीं उठाएगी ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हम सबको एकजुट मिलकर बोलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। एक पेरेंट को एक बार उस कोचिंग में जाके ज़रूर देखना चाहिए जिसपे वो अपने बच्चे को भेज रहा है कि वहाँ की व्यवस्था क्या है, वहाँ बच्चे। और पहली बात, ऐसी घटना दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट एक उम्मीद है, पेरेंट्स की नहीं पूरे देश की उम्मीद है, एक यूथ है। कल जो है हमारे एसएचओ साहब से प्रॉमिस किया था कि मैक्सिमम हम 10 लोग रखेंगे, लेकिन आप परमिशन दीजिए ताकि जामिया नगर, ओखला, दिल्ली से पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि जो ये 15 परिवार हैं इनके साथ कोई खड़ा है। इस देश में किसी की उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। एक ऐसा वक्त जहाँ इंसान को मारकर जश्न मनाना हो, ऐसे वक्त में हम ये पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं कि हम हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे और हमारी टीम के सभी लोग, हम ऐसे लोगों के साथ खड़े रहेंगे जिसको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, जिसको लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। तो ये सिर्फ 15 बच्चों का सवाल नहीं है, ये एक उम्मीद है। ये हर उस माँ बाप की उम्मीद है जो नीट में अपनी बेटी की आंखों में देखता है, अपने बेटों की आंखों में देखता है। 22 लाख से ज़्यादा बच्चों का इस देश में भविष्य खराब हो गया, लेकिन हमारे देश की शिक्षा मंत्री अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। सवाल ये सोचना चाहिए हर उस पेरेंट्स को, हर उस बच्चे को कि हर साल नीट का पेपर लीक हो जाता है। वो एनटीए जिसको आपने सुप्रीम बना रखा है, जिसका काम ये है कि आपको टेस्टिंग करनी है, हर साल वो टेस्टिंग में फेलियर साबित होता है। तो हम देश के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो इसलिए इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे देश की मेजॉरिटी ने मज़हब की और नफ़रत की बुनियाद पर वोट किया था। जब आप नफ़रत और मज़हब की बुनियाद पर वोट करते हैं तो आपको वापस वही मिलता है। तो इसीलिए मैं तो यही कह रहा हूँ, जो 22 लाख बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा, पेपर लीक नहीं हो रहा है। आपने वोट इस आइडियोलॉजी के साथ दिया था कि जब बीजेपी आएगी तो मियाँ को ठीक किया जाएगा। अब मियाँ भी ठीक हो गया, मियाँ के घर में बुलडोज़र भी चल गया, मियाँ की दुकान में बुलडोज़र भी चल गया, उसकी शॉप पे भी बुलडोज़र चल गया। तो आप अब इस चीज़ का रोना मत रोइए कि पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि आपने मियाँ को ठीक करने के लिए वोट दिया था, ना कि विकास को लिए वोट दिया था।